नमस्ते। यह वीडियो यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, पिछले 2 साल कोरोना काल में जिस तरह यूपी बोर्ड ने संपूर्ण पाठ्यक्रम यानी सिलेबस में से 30% सिलेबस कम करके परीक्षार्थियों को राहत दी थी, उसी तरह इस बार भी बोर्ड ने परीक्षा के लिए आपका जो पूरा पाठ्यक्रम है सिलेबस, उसमें से 30% सिलेबस को हटा दिया है, कम कर दिया है। आपको मात्र 70% पाठ्यक्रम यानी सिलेबस पढ़ना है। यहीं से आपके परीक्षा में प्रश्न आएंगे। दोस्तों, ऐसा सभी 6 विषयों के साथ हुआ है। आपका कोई भी विषय हो, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, गृह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, चित्रकला विज्ञान, इन सब में से 30% सिलेबस कट गया है। और इस बार परीक्षा का प्रारूप यानी पैटर्न भी थोड़ा बदल गया है। इस बार प्रत्येक विषयों से 20 अंक का बहुविकल्पीय आपसे पूछा जाएगा, जिसका उत्तर आपको OMR शीट पर देना है। तो दोस्तों, आइए हम देखते हैं यह बोर्ड द्वारा जारी पाठ्यक्रम है कि आपको क्या पढ़ना है और प्रश्न किस तरह के आएंगे, प्रश्न का प्रारूप क्या होगा। आइए देखिए, विषय हिंदी है, कक्षा 10, खंड जो प्रश्न है आपके 2 खंडों में विभाजित होगा, खंड अ और खंड ब। खंड अ का उत्तर आपको OMR शीट पर देना होगा। खंड अ में आपसे बहुविकल्पी 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, एकक अंक के प्रश्न होंगे, पूर्णांक जिसके लिए कुल 20 है। तो आइए देखते हैं खंड अ बहुविकल्पीय प्रश्न हमारा कहाँ से आएगा। देखिए, पहला क्या है, हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। उसमें से आपको मात्र शुक्ल युग तथा शुक्लोत्तर युग, यही 2 युग पढ़ना है और एकक नंबर के 5 प्रश्न आएंगे। यहाँ से बहुविकल्पीय 5 नंबर का प्रश्न होगा। दूसरा में क्या है, हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। इसमें से आपको मात्र रीतिकाल और आधुनिक काल पढ़ना है। जो आदिकाल और भक्ति काल है वो हटा दिया गया है, यहाँ से प्रश्न नहीं आएगा। आपको मात्र रीतिकाल और आधुनिक काल पढ़ना है। यहाँ से भी 5 प्रश्न 5 अंक के आएंगे। तीसरा, काव्य सौंदर्य के तत्व, जो रस, अलंकार और छंद है। पहले यह वर्णनात्मक पूछा जाता था, इसका उत्तर आपको लिखना पड़ता था। इस बार बहुविकल्प ही पूछा जाएगा, रस, छंद, अलंकार। रस में से आपको हास्य एवं करुण की परिभाषा, उदाहरण एवं पहचान तैयार कर लेना है। अलंकार में अर्थालंकार के उपमा, यमक एवं उत्प्रेक्षा का लक्षण एवं उदाहरण एवं पहचान भी याद कर लीजिएगा। छंद में सोरठा एवं रोला, यहाँ से भी 1 नंबर का प्रश्न आएगा। रस, अलंकार, छंद से कुल 3 नंबर के प्रश्न, 3 प्रश्न। अब देखिए, हिंदी व्याकरण, ये भी आपका बहुविकल्पीय में ही आएगा। शब्द रचना के तत्व, जो उपसर्ग है, उपसर्ग बहुविकल्पीय आएगा। और यहाँ देख सकते हैं, यही उपसर्ग आपसे पूछा जाएगा, यही आपको तैयार करना है मात्र। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। प्रत्यय, प्रत्यय में से भी आई, त्व, ता, यही प्रत्यय पूछे जाएंगे, वो भी बहुविकल्पीय के रूप में। ऐसा हो सकता है कि विकल्प में दे दिया, एक कोई शब्द दे दिया जैसे प्रतिदिन, और पूछ दिया इसमें कौन सा उपसर्ग है नीचे विकल्प में, इस तरह से हो सकता है। समास, समास में भी आपको मात्र द्वंद्व और द्विगु पढ़ना है, और फिर तत्सम, तद्भव जो है, और पर्यायवाची। हिंदी व्याकरण भी हो गया। अब देखिए, संस्कृत व्याकरण, ये भी आपको इस बार लिखना नहीं पड़ेगा, बस बहुविकल्प पे पूछा जाएगा। संधि में मात्र यड़ संधि पढ़ना है आपको, और शब्द रूप में फल, मति, मधु एवं नदी, सभी विभक्तियों रूपों में। धातु रूप में मात्र आपको 2 धातुओं पढ़ना है, पठ और हस, लोट, लट, विधिलिंग तथा लिट लकार, लंग लकार, सभी लकारों को, पठ और हस धातु का। तो ये आपका हो गया हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण। यहाँ से आपके प्रश्न बहुविकल्पीय आएंगे। और जो खंड ब रहेगा, वर्णनात्मक प्रश्न, उसकी तैयारी कैसे करना है। गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से गद्यांश पर आधारित प्रश्न, इससे 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। एक गद्य दे देगा, गद्य पर आधारित प्रश्न होगा, आपको उत्तर देना होगा उसका। दूसरा, पद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से पद्यांश पर आधारित प्रश्न। इस बार आपको व्याख्या नहीं करना है पद्य, कविता का। इस बार क्या करना है, पद्य दिया रहेगा, काव्यांश दिया होगा, उसके नीचे उसी से संबंधित प्रश्न रहेगा, उसी काव्यांश पर आधारित, आपको उसका भी उत्तर देना है। तीसरा में क्या है, संस्कृत गद्यांश का ससंदर्भ हिंदी अनुवाद, ये कुल 5 नंबर का आएगा। संस्कृत पद्यांश का ससंदर्भ सहित हिंदी अनुवाद,
इसका 5 नंबर का प्रश्न है। इसके बाद 5वां, निर्धारित खंड काव्य से कथानक, चरित्र चित्रण एवं तथ्य आधारित प्रश्न। 5वां खंड काव्य से आएगा प्रश्न, जिसमें आपको खंड काव्य का कथानक या खंड काव्य के जो नायक रहेंगे उसका चरित्र चित्रण एवं उसके तथ्यों से संबंधित प्रश्न, ये 3 नंबर का है। 6ठा प्रश्न क्या है, निर्धारित गद्य खंड से पाठ्य वस्तु से संबंधित लेखकों का जीवन परिचय और उनकी प्रमुख रचना का। और ये जो 6ठा है, 6ठे प्रश्न में गद्य से लेखक का जीवन परिचय लिखना होगा, क में, और ख में काव्य से कवि का जीवन परिचय और प्रमुख रचना लिखना होगा। इसके लिए 5 अंक निर्धारित हैं, 5 अंक। 7वां प्रश्न क्या होगा, संस्कृत खंड से पाठ्य वस्तु से कंठस्थ एक श्लोक जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। एक आपको श्लोक लिखना होगा, ये 2 नंबर का है। फिर 8वां, संस्कृत खंड के पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रश्नों में से किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर। जितने भी आपके संस्कृत परिचयिका में पाठ हैं उसमें से किन्हीं प्रश्न पूछा जाएगा और आपको 2 प्रश्न का उत्तर लिखना होगा, 2 नंबर का, नहीं सॉरी, हाँ 2 नंबर का, 4 नंबर मिलेगा। इसके बाद 9वां प्रश्न आपका निबंध आएगा, जो वैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्याएं, जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण एवं यातायात के नियमों पर आधारित विषय हो सकते हैं। इसी पर निबंध पूछा जाएगा। और ये जो इस तरह से अब देखिए यहाँ पे आंतरिक मूल्यांकन है 30 नंबर का, यानी जो आपका गृह वो होगा, जिसको आप प्रयोगात्मक के नाम से जानते हैं, प्रयोगात्मक परीक्षा होती है जो, वही है आंतरिक मूल्यांकन। ये 30 नंबर का होगा, जुलाई, अगस्त, नवंबर में, इससे कोई विशेष मतलब नहीं है। अब देखिए यहाँ आपको क्या पढ़ना है, कौन कौन से पाठ पढ़ने हैं। गद्य में कुल 7 पाठ हैं, लेकिन आपको तैयारी करना है मात्र 4 पाठ की, यही है इस बार का पाठ्यक्रम। मित्रता पढ़ना है, ममता, भारतीय संस्कृति और अजंता, गद्य से ही 4 पाठ पढ़ना है। ख में देखिए काव्य से कौन कौन से, सूरदास, तुलसीदास, रसखान, बिहारी, रामनरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, अशोक वाजपेयी, श्याम नारायण पांडे, इन्हीं को पढ़ना है। यही है आपका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद संस्कृत से कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, वाराणसी, देशभक्त चंद्रशेखर, भारतीय संस्कृति, वीरः वीरेण पूज्यते, आरूढ़ी श्वेत केतु संवाद, जीवन सूत्राणी, प्रबुद्धो ग्रामीणः, यही पाठ आपके संस्कृत के लिए निर्धारित हैं। और खंड काव्य जिलेवार, यानी आपका जो जिस जिला का जो खंड काव्य है वही पहले की तरह पढ़ना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया है नोट से मतलब नहीं है, नीचे देखिए 30% कम किया गया पाठ्यक्रम। जो पाठ्यक्रम हटाया गया है, सॉरी एक बार पुनः आ जाता हूँ, जो पाठ्यक्रम हटाया गया है उसको देखिए। गद्य से आपका क्या लिखूं, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, पानी में चंदा और चांद पर आदमी, ये 3 पाठ हटा दिया गया है। काव्य से सुमित्रानंदन पंत का आपको चंद्रलोक में प्रथम बार पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, हटा दिया गया है, चींटी पढ़ना है इनका। माखनलाल चतुर्वेदी की भी जवानी नहीं पढ़ना है, मात्र इनकी पुष्प की अभिलाषा वाली कविता पढ़नी है। केदारनाथ सिंह का नदी नहीं पढ़ना है, अशोक वाजपेयी का युवा जंगल नहीं पढ़ना है, महादेवी वर्मा का वर्षा सुंदरी के प्रति नहीं पढ़ना है, हिमालय के प्रति, हिमालय से पढ़ना है, हिमालय से इनकी जो कविता है वो पढ़ना है, ये वाला नहीं पढ़ना है। संस्कृत से आपके 2 पाठ कम हुए हैं, केन किम वर्धते हैं, अनियोक्ति विलासा। और इसके बाद संस्कृत और हिंदी व्याकरण, ये जो दोनों हैं, संस्कृत और हिंदी व्याकरण। समास में कर्मधारय बहुव्रीहि हट गया है, मात्र द्विगु द्वंद्व पढ़ना है। संधि में वृद्धि नहीं पढ़ना है, यड़ पढ़ना है। सर्वनाम में तद युष्मत नहीं पढ़ना है, धातु रूप में दृश्य और पच नहीं पढ़ना है, बस पठ और हस पढ़ना है। तो दोस्तों यही है आपका पाठ्यक्रम। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।